friends, welcome to IIT JEE Concept channel. It's our second video of chapter solution. हमने पिछले लेक्चर में देखा था, मतलब हमने सब बेसिक पढ़ा था. क्या क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, विच आर लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन. ये सब हमने क्या बेसिक पढ़ा था. मतलब ये 9th-10th में भी है. तो फिर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंसंट्रेशन टर्म. इन दिस लेक्चर concentration टर्म्स. हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. कंसंट्रेशन टर्म्स का सबसे फर्स्ट वाला जो है वो है वेट बाय वेट परसेंटेज. कंसंट्रेशन टर्म में क्या है? सबसे पहला जो फैक्टर है वो है वेट बाय वेट परसेंटेज. वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है? मतलब हमें यहाँ पे दिख रहा है एक तो परसेंटेज है और एक वेट बाय वेट है. तो हमने पढ़ा था सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. और सॉल्यूशन क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया था. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंसंट्रेशन टर्म में वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है. तो फिर वेट बाय वेट परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है जो है, इसे हम ये भी कह सकते हैं M/M परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज. मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. ये क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंटेज. मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100. ये क्या होता है? मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है. ऐसे ही सेकेंड वन, वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू mass of solute upon volume of solution into 100. ये हम सबसे पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. कंसंट्रेशन टर्म में हम सबसे पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. नहीं, इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए. सबसे पहले हम क्या करेंगे? मास बाय मास कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. मास बाय मास परसेंटेज में थ्री टाइप्स होते हैं. मास बाय मास परसेंटेज में 3 टाइप्स. सबसे पहले M/M परसेंटेज विच इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंटेज. मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, इंटू 100. इसमें 3 होते हैं. मतलब मास बाय मास कंसंट्रेशन जो होते हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले वेट बाय वेट, सेकेंड ppm विच इज पार्ट्स पर मिलियन, एंड थर्ड वन इज पार्ट्स पर बिलियन, ppb. सबसे पहले हम क्या करेंगे? मास बाय मास परसेंटेज का एक बेसिक सा एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल बेटा, हम क्या करेंगे? एक बेसिक सा एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल, लेट 15 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 100 gram of water. Then what will be the M/M परसेंटेज? हमने
यहाँ पिछले स्लाइड में फॉर्मूला पढ़ा था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो फिर यहाँ पे 15 ग्राम NaCl बोला है। NaCl मतलब साल्ट, NaCl मतलब सॉल्ट, 15 ग्राम सॉल्ट, 15 ग्राम बोला है। तो फिर ये क्या है, 15 ग्राम जो है 15 है, ये जो है सोल्यूट का मास है, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू 15। मास ऑफ सोल्यूशन बोला है, ये जो है 15 ग्राम सॉल्ट है, 100 ग्राम जो है वो वाटर है। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट हमें गिवन है 15, सॉल्वेंट भी गिवन है 100। तो फिर हमें क्या है, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन रखना है। 15 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 115। मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया, 115 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट 15, मास ऑफ सोल्यूशन इज 115 इंटू 100। इसे सिंप्लीफाई करो, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 300/23%। ये क्या आएगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ 15 ग्राम NaCl। हमने मास बाय मास परसेंटेज कवर कर लिया। अब हमें क्या करना है, पार्ट्स पर मिलियन। अब हमें देखना है सेकेंड वन, पार्ट्स पर मिलियन। इसमें क्या होता है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है ppm। इसमें क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और मिलियन मतलब क्या होता है 10⁻⁶। हम मास यहाँ पे परसेंट, ये जो मास बाय मास परसेंटेज जब निकालते थे तो क्या पुट करते थे, 100 पुट करते थे। अब हमें क्या निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, मतलब 10⁻⁶ रखेंगे यहाँ पे। और थर्ड वन इज पार्ट्स पर बिलियन, ppb। यहाँ पे भी सेम होता है, मास ऑफ सोल्यूट, वही फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁹, क्योंकि यहाँ पे बिलियन है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्ट्स पर बिलियन में 10⁻⁹ कर देंगे। गॉट इट। तो एक पार्ट्स पर मिलियन एंड मास परसेंटेज में, मास बाय मास परसेंटेज में रिलेशन होता है, वो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता ही होता है। पार्ट्स पर मिलियन जो होता है 10⁻⁶ होता है, करेक्ट। अब रिलेशन बिटवीन ppm पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू मास परसेंटेज इंटू 10⁻⁴, क्योंकि यहाँ पे ppm क्या होता है, देखो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁹ है। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 10² इंटू 10⁻6 है ना, पार्ट्स पर मिलियन, 10² इंटू 10⁻⁴, ऐसे लिख सकते हैं 10² इंटू 10⁻⁴। तो ये जो है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ये जो है ppm इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास बाय मास परसेंटेज इंटू 10⁻⁴। ये जो है वो यहाँ से रिलेशन निकल के आया। तो फिर हमें ये एक रिलेशन होता है। हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले मास ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, वेट बाय वेट परसेंटेज, मास बाय मास वेट बाय वेट परसेंटेज जिसमें होता है
मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया। पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻6 और पार्ट्स पर बिलियन में 10⁹। सिर्फ मास बाय मास परसेंटेज में, मास बाय मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, इनमें सिर्फ एक ही चेंज होता है। ये तो सेम ही होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन मास ऑफ सोल्यूशन, ये तो हर किसी में सेम होता है। सिर्फ मास बाय मास परसेंटेज में इनटू 100 करते हैं हम, इनटू 100। पार्ट्स पर मिलियन मिलियन में हम क्या करते हैं, 10⁻6, और पार्ट्स पर बिलियन में हम क्या करते हैं, 10⁻9। दैट्स इट, इट्स टू ईजी।